आपका वेलकम है। आज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक फोर्थ पार्ट है और आप लोग इसके पिछले पार्ट का वीडियो देख लीजिएगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इसका जिसको नोट चाहिए होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको नोट भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट दोनों में पूछा जाता है। रण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं तथा इसका क्या लक्ष्य होता है। ठीक है, मतलब जो आपका फील्ड क्राफ्ट होता है। ठीक है, फील्ड क्राफ्ट करके भी पूछ सकता है आपसे, तो इसको आपको यही लिखना रहेगा। ठीक है, तो आपसे अगर ऐसा पूछता है तो आपको क्या लिखना है। रण प्रक्रिया युद्ध की तैयारी करने की विधि है और इसके अंतर्गत एक सेना कमांडर रेकी कर योजना बनाता है। ठीक है, मतलब वो रेकी करके और योजना बनाता है कि कैसे क्या करना है, फिर आदेश जारी करता है और युद्ध संबंधी विभिन्न कार्यों की सूची तैयार करता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसके पास सेनाएं भेजी जाती हैं। उसका लक्ष्य क्या होता है, नीचे देख सकते हो। प्रत्येक सैनिक को शारीरिक और मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार करना होता है। फिर सैन्य बल की घबराहट और चिंता पर नियंत्रण करना होता है, उसमें कमी लाना होता है और अंततः उसका उन्मूलन करना होता है। उन्मूलन मतलब एकदम से उसको मिटा देना। जो चिंता और ये सारी चीज़ें होती हैं सेना के मन में, उसको ख़त्म करना होता है, उनके अंदर जोश भरना होता है, ऐसे समझ लीजिए। समय की बचत करना होता है और जवानों को प्रोत्साहित करना होता है। इतना पॉइंट आपको लिखना होगा अपने आंसर कॉपी में, आंसर जो भी आपको कह लीजिए सीट। ठीक है, आंसर शीट या आंसर कॉपी। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख लीजिए। चलते हुए बरती जाने वाली प्रमुख सावधानियाँ कौन सी हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कह लीजिए ये आपका एग्जाम में आता रहता है। तो इसको आपको इतने पॉइंट्स लर्न करने हैं जो कि आपको एग्जाम में लिखने हैं एज सच, जैसे इसमें लिखा हुआ। चालें चलते हुए क्या क्या ध्यान रखना होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका है, प्राकृतिक छलावरण का प्रयोग करते हुए आड़ में चलें। पूरे समय आगे ना बढ़ते रहें, बीच बीच में रुक कर देखें और सुने भी। और फिर थर्ड जो है आपका, अपने सामने और दाएं बाएं भी देखते रहें। रेंगने में चाल धीमी और दृष्टि बाधित हो सकती है, अतः आवश्यक होने पर ही ऐसा करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, चाल के समय भी प्रयोग के लिए शस्त्र तैयार रखें। नेक्स्ट, पूरी सावधानी से शत्रु के प्रति निगाह चौकन्नी रखें। नेक्स्ट, छोटे गड्ढों को तेजी से पार करें। गोली लगने पर रेंग कर एक साइड हो जाएं। ठीक है, और फिर उपकरणों द्वारा शोर ना उत्पन्न होने दें। ठीक, इतने पॉइंट्स आपके हो गए। और भी एक दो पॉइंट हैं, लेकिन आप 10 पॉइंट अगर लर्न कर लेते हैं तो वो आपके लिए इनफ है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, एक उत्तम गांठ की क्या विशेषता होती है। ये भी आपका जो है पूछ लेता है। तो ये फील्ड इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। ठीक है, फील्ड इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है लेकिन आपके पास वो चीज़ नहीं होता, तो ऐसे कैसे आप क्या सिस्टम करेंगे जिससे आप अपना काम चला सकें, वो सब सारी चीज़ें आपको फील्ड इंजीनियरिंग में बताई जाती हैं। तो ये आपका उसी का क्वेश्चन है, उससे भी क्वेश्चन आता है, चाहे बी का एग्जाम हो या सी का एग्जाम हो। ठीक, तो अगर गांठ की विशेषता पूछेगा तो आपको लिख देना है, गांठ इतनी मजबूत लगानी चाहिए कि वह खिंचाव अथवा दबाव से स्वयं न खुल जाए और ना ही अपने स्थान से खिसके। ठीक, ऐसा नहीं कि आप गांठ लगा दिए हैं फिर खुल जाए या इधर उधर खिसक जाए, तो फिर उससे दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, गांठ जिस उद्देश्य से लगाई जाए वह उसके अनुरूप और कारगर होनी चाहिए। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, उद्देश्य अथवा कार्य पूरा हो जाने पर गांठ को खोलना भी सरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गांठ लगा दिए फिर उसको जब खोलना हुआ तो आप खोल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये फील्ड क्राफ्ट का ही है, इसको देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। बारूदी सुरंग बिछाने की दो प्रमुख विधियां कौन सी हैं। बारूदी सुरंग कैसे बिछाते हैं, तो एक पट्टी विधि होती है जिसे स्ट्रिप मेथड भी बोला जाता है। इस विधि में क्या होता है, एक मध्य रेखा के दोनों ओर समान दूरी पर एक गज पर माइंस बिछाई जाती है। ठीक, तो इस तरीके से होता है। छिड़काव विधि क्या होता है, स्कैटर्ड मेथड। इसमें बारूद किस तरीके से बिछाया जाता है, इस विधि में प्रायः बिना किसी नापतोल के माइंस बेतरतीब बिछाई जाती है। ठीक है, मतलब इसमें कोई नाप जोक नहीं होता है कि कहाँ पे क्या होगा, उसको बस बिछाया रहता है, कहीं पे भी हो सकता है जो आपका बारूदी सुरंग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, इसलिए हम 60 वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आप आसानी से उसको समझ पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्षेत्र बाधाओं के क्या प्रमुख उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यही लिखना है, किसी क्षेत्र में शत्रु की गतिविधियों और योजनाओं में व्यवधान डालने वाली बाधाओं को क्षेत्र बाधा कहते हैं। इन बाधाओं के उद्देश्य प्रायः निम्नलिखित होते हैं, शत्रु का मनोबल कम करना, उसकी योजना और आक्रमण को छिन्न भिन्न करना, व्यवधान डालकर उसे विलंबित और अव्यवस्थित करना, उसको अचानक आक्रमण करने का अवसर न देना, उसे आपके चुने हुए संहार क्षेत्र की ओर जाने पर मजबूर करना,
और शत्रु का समय, श्रम और साजो सामान नष्ट करना। ठीक, ये होता है क्षेत्र बाधा, जिससे कि शत्रु का दिमाग इधर उधर हो जाए और आप अपने काम में, या जो हमारा सेना है अपने काम में या अपने मकसद में कामयाब हो पाए। आईडी का संदेह होने पर क्या करना चाहिए? ठीक है, जैसे आईडी आपको लग रहा है कहीं पे है तो क्या करना है? किसी स्थान पर आईडी की मौजूदगी का संदेह होने पर पर्याप्त सावधानी और सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। संदेह होने पर निम्नलिखित सावधानियां बरतें और सुरक्षा के उपाय करें। सबसे पहले क्या है? संदेहजनक वस्तु से दूर रहें। ठीक, जिस पे आपको थोड़ा भी संदेह है उससे दूर रहें। बूबी ट्रैप से सावधान रहें। अन्य लोगों को भी संदेहास्पद वस्तुओं के प्रति आगाह करें। पुलिस बम निरोधक दस्ते को तुरंत सूचित करें। भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रैफिक सुचारू रखने में पुलिस की मदद करें और आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दें। ठीक, ये हो गया, इतना आपको करना है। संचार की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? ये जो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सेना में संचार की प्रमुख विधियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सांकेतिक भाषा द्वारा दिया जाता है या किया जाता है। ध्वनि माध्यम द्वारा, लिखित संदेश द्वारा, धावकों और संदेशवाहकों के द्वारा, लाइन कम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात एक दूसरे के पास जो है पहुँचाना। ठीक, फिर कभी कभी आपसे वाईफाई प्रौद्योगिकी के बारे में पूछ लेता है, तो ये आपका जो है पूछ लेगा कि वाईफाई प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो आपको लिखना है, यह प्रौद्योगिकी आपको अपने घर, दफ्तर व सार्वजनिक स्थानों पर बिना तार जोड़े इंटरनेट से कनेक्ट करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। वाईफाई के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, वाईफाई एक बड़े नेटवर्क पर जानकारी प्राप्त करने के लिए पारंपरिक मॉडेम से भी तेज है। इसका उपयोग करते हुए आप बिना नेटवर्क के व्यवधान के अपना स्थान बदल सकते हैं। वाईफाई उपकरण उपभोक्ता के नेटवर्क प्रयोग को सुचारू बनाए रखने के लिए उद्देश्य परस्पर अनुवर्ती बनाए जाते हैं। जिन स्थानों पर उपभोक्ता वाईफाई नेटवर्क से जुड़ सकते हैं उन्हें वाईफाई हॉटस्पॉट कहा जाता है। मतलब जहाँ से आप कनेक्ट करते हैं उसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। ठीक है, अगर इसका हिंदी देखें तो क्या कहेंगे? हॉटस्पॉट का मतलब गर्म केंद्रीय बिंदु। ठीक, अच्छे लोगों को नहीं पता होता है चीज़। तो जो है इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ज़्यादातर जो है रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन और जो मैंने और पार्ट के वीडियो बनाए हैं उसके सारे क्वेश्चन आपको लर्न होने चाहिए। इसके भी लर्न कर लीजिएगा और आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम देके जब आइएगा तो इन्हीं वीडियो से पेपर देख लीजिएगा कि कितना % आया है। लगभग 80% क्वेश्चन इसी के रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अगर अभी भी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं अच्छे से तो इन सब सारे वीडियो का एक कॉपी में कहीं नोट बना लीजिए और उसी को लर्न करके चले जाइएगा। आप एग्ज़ाम में पास होकर के आएंगे। और अगर अच्छे से कर पा रहे हैं, एक्स्ट्रा भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, तो आपका जो है ये ग्रेड कन्फर्म है। लेकिन कब? जब आपका प्रैक्टिकल भी अच्छे से हो जाएगा। कभी कभी आपका थ्योरी बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जो है प्रैक्टिकल आप अच्छे से नहीं कर पाते हो, प्रैक्टिकल में नंबर आपका कट जाता है। मैप रीडिंग, ड्रिल और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये सब सारी चीज़ें जो है आपकी नहीं होती हैं, नहीं कर पाते हो अच्छे से, तो इसमें जब आपका कट जाता है नंबर, तब भी आपका जो है ग्रेड गड़बड़ हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो आपके और फ्रेंड हैं जिनका बी और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होने वाला है उनके पास भी ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।